दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा डीकार्बोनाइजेशन अभियान को सुदृढ़ बनाने हेतु CO2 डैशबोर्ड का शुभारंभ। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा CSR पहल के अंतर्गत संतोषपुर में सामुदायिक केंद्र का निर्माण। और लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए हिंदी टंकण परीक्षण आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने सतत इस्पात उत्पादन तथा डिजिटल पर्यावरण प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपने CO2 डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है। यह अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें 100% ERP SAP आधारित डेटा एकीकरण किया गया है और जिसका उद्देश्य इस्पात उत्पादन श्रृंखला में कार्बन उत्सर्जन की निगरानी एवं प्रबंधन करना है। इस डैशबोर्ड का औपचारिक शुभारंभ 17 जून 2026 को निर्देशक प्रभारी सचिवालय स्थित मंथन सम्मेलन कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में RSP के निर्देशक प्रभारी श्री आलोक वर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर कार्यपालक निर्देशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्र, कार्यपालक निर्देशक सकारिस श्री विश्वरंजन पलई, कार्यपालक निर्देशक EMD कोलकाता श्री D दत्ता, कार्यपालक निर्देशक परियोजनाएं श्री S पाल चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा तथा अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक निर्देशक वित्त एवं लेखा श्री राजेश दास गुप्ता, संयंत्र के अन्य मुख्य महाप्रबंधक एवं विभागाध्यक्ष, EMD कोलकाता के वरिष्ठ अधिकारी तथा मेसर सेंट्रा वर्ल्ड बेंगलुरु के अधिकारी उपस्थित थे। RSP की डिकार्बोनाइजेशन रणनीति के अंतर्गत विकसित यह CO2 डैशबोर्ड संयंत्र के कार्बन फुटप्रिंट का वास्तविक समय रियल टाइम में आकलन करने में सक्षम है तथा सिंटर प्लांट, कोक ओवन, ब्लास्ट फर्नेस, स्टील मेल्टिंग शॉप और रोलिंग मिल सहित प्रमुख उत्पादन इकाइयों का विभागवार उत्सर्जन विश्लेषण उपलब्ध कराता है। यह प्लेटफॉर्म उत्पादन एवं तकनीकी मानकों के साथ सहसंबंध स्थापित कर उत्सर्जन में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों की पहचान करने में भी सहायक है, जिससे उत्सर्जन में कमी लाने हेतु सूचित एवं प्रभावी निर्णय लिए जा सके। सभा को संबोधित करते हुए श्री आलोक वर्मा ने तकनीकी टीम के प्रयासों की सराहना की तथा सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में डिजिटल उपकरणों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यह डैशबोर्ड पर्यावरणीय प्रदर्शन को बेहतर बनाने तथा न्यूनतम कार्बन इस्पात उत्पादन की दिशा में RSP की यात्रा को मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह डैशबोर्ड मेसर सेंट्रा वर्ल्ड बेंगलुरु द्वारा RSP की तकनीकी टीम के सहयोग से मात्र 85 दिनों की रिकॉर्ड अवधि में विकसित किया गया है। इस परियोजना से जुड़े प्रमुख अधिकारियों में महाप्रबंधक पर्यावरण अभियांत्रिक श्री VV आर्यामूर्ति, उप महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री S नारायण राव, सहायक महाप्रबंधक C&IT श्री मयंक कुमार सिंह, सहायक महाप्रबंधक PPC श्री अमूल नायक, सहायक महाप्रबंधक PPC सुश्री प्रीति पद्मा दास तथा वरिष्ठ प्रबंधक EMD श्री हिमांशु मिश्रा शामिल थे। इस डैशबोर्ड कार्बन फुटप्रिंट की गणना के लिए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के ढांचे GHG प्रोटोकॉल, CBAM तथा CCTS जैसे वैश्विक स्तर पर स्वीकृत कार्यप्रणालियों का उपयोग करेगा। साथ ही यह ERP SAP प्रणाली से प्रतिदिन उत्पादन संबंधी आंकड़े सीधे प्राप्त करेगा, जिससे यह भारतीय इस्पात उद्योग में एक विशिष्ट एवं अभिनव पहल साबित होगा। इससे पूर्व महाप्रबंधक पर्यावरण अभियांत्रिक श्री VV आर्यामूर्ति ने डैशबोर्ड के विकास संबंधी जानकारी प्रस्तुत की तथा परियोजना से जुड़ी तकनीकी टीम का परिचय कराया। सेल कोलकाता के पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग के प्रतिनिधियों तथा मेसर्स सेंट्रा वर्ल्ड के अधिकारियों ने डैशबोर्ड की विभिन्न विशेषताओं का प्रदर्शन करते हुए इसकी क्षमताओं पर प्रकाश डाला। मुख्य महाप्रबंधक I एवं A श्री के सेन गुप्ता ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।
यह पहल पर्यावरणीय उत्कृष्टता तथा सतत इस्पात उत्पादन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग संबंधी आरएसपी के निरंतर प्रयासों में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने अपनी निगमित सामाजिक दायित्व CSR पहल के तहत विसरा प्रखंड के संतोषपुर गांव में एक सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया है। नवनिर्मित सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन 17 जून 2026 को आयोजित एक कार्यक्रम में आरएसपी के कार्यपालक निर्देशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्र द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक नगर सेवाएं एवं CSR श्री TG काणेकर, महाप्रबंधक प्रभारी CSR सुश्री मुनमुन मित्रा, संतोषपुर ग्राम पंचायत के सरपंच श्री राजकुमार केरकेटा, नायक सरपंच श्रीमती सावित्री मुंडारी, उप महाप्रबंधक CSR श्री पुरुषोत्तम साहू, सहायक महाप्रबंधक CSR श्री विनायक जेना तथा कार्यपालक निर्देशक मानव संसाधन के तकनीकी सहायक श्री सोमदत्त त्रिपाठी उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में सुश्री M मित्रा ने उपस्थित सभा का स्वागत किया तथा सार्थक CSR पहलों के माध्यम से पाशरवाचल क्षेत्रों में समावेशी विकास के प्रति आरएसपी की सतत प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। श्री पुरुषोत्तम साहू ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का समन्वय श्री विनायक जेना तथा CSR विभाग के अनुभाग अधिकारी फील्ड श्री गंधर्व राज नायक द्वारा किया गया। नवनिर्मित सामुदायिक केंद्र में एक विशाल सभागार, 2 कक्ष तथा अग्रभाग में एक बरामदा शामिल है। इस सुविधा का विकास स्थानीय समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य सामुदायिक गतिविधियों के आयोजन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यह केंद्र पाशरवाचल गांव के सामाजिक आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए 18 जून 2026 को ज्ञान अर्जन एवं विकास विभाग में राज्य भाषा हिंदी के कार्यान्वयन को आधुनिक कृत्रिम मेघा AI आधारित उपकरणों के माध्यम से सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से हिंदी टंकण परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 20 कर्मचारियों ने भाग लिया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य भाषा विभाग द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को हिंदी टंकन एवं डिजिटल अनुवाद से संबंधित व्यवहारिक कौशल प्रदान करना था, ताकि वे हिंदी में कार्यालयीय कार्यों का निष्पादन अधिक दक्षता के साथ कर सके। उप महाप्रबंधक CNIT श्री VP आर्या ने सत्र का संचालन किया। उन्होंने यूनिकोड की अवधारणा तथा सरकारी कार्यों में हिंदी टंकण एवं अनुवाद में उनकी उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने विंडोज के विभिन्न संस्करणों में उड़िया एवं हिंदी टंकन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड एवं इंस्टॉल करने का व्यवहारिक प्रदर्शन भी किया। प्रशिक्षण सत्र में AI समर्थित विभिन्न सुविधाओं जैसे ऑनलाइन एवं ऑफलाइन अनुवाद, उच्चारित स्वर टंकण, वाणी से अक्षर स्पीच टू टेक्स्ट रूपांतरण, चित्रों से अक्षर निकालना, चित्र आधारित विषय का अनुवाद करना तथा अनुदित सामग्री को राजकीय उपयोग हेतु सुरक्षित रखने आदि विषयों को शामिल किया गया। सहायक महाप्रबंधक जनसंपर्क राजभाषा सुश्री लोलाती टोपो ने वर्तमान डिजिटल युग में राजभाषा कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए AI उपकरणों को अपनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहल मंत्रालय कर्मचारियों को हिंदी में दैनिक राजकीय कार्यों के निष्पादन की दक्षता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। उप प्रबंधक जनसंपर्क श्री अनिल झा ने प्रतिभागियों को उनके मोबाइल फोन एवं कंप्यूटर के माध्यम से कर्मी मित्र ऐप में हिंदी ज्ञान की घोषणा भरने की प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन दिया। उन्होंने हिंदी प्रोत्साहन योजना के प्रावधानों की भी जानकारी दी तथा कर्मचारियों को राजकीय कार्यों में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में सुश्री लोलाती टोपो ने उपस्थित जनसमूह का स्वागत किया, जबकि श्री अनिल झा ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।